पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख को मिलाया फोन। इजराइल के हमले पर जताई चिंता, कहा भारत युद्ध बढ़ाने के खिलाफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी को फोन किया और दोहा पर इजरायली अटैक की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करता है। 10 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के हमले में चीफ नेगोशिएटर खलील अल हय्या समेत हमास के लीडरशिप को निशाना बनाया गया था, पर हमास ने दावा किया है कि इस हमले में ना तो खलील को कुछ हुआ और ना ही नेगोशिएटर करने वाले प्रतिनिधिमंडल को कोई नुकसान पहुंचा। पर इस हमले में उनके बेटे और उनके कार्यालय के निदेशक मारे गए। इस हमले में एक कतर सुरक्षा अधिकारी भी मारा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए कहा कि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से बात की और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारत कतर की भाईचारे की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। हम बातचीत और कूटनीति के माध्यम से मुद्दों के समाधान और तनाव को बढ़ने से रोकने का समर्थन करते हैं। भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए और सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद के विरुद्ध दृढ़ता के साथ खड़ा है। 2 इजरायली सूत्रों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि इस हमले की तैयारी महीनों से चल रही थी, लेकिन हाल के हफ्तों में इसमें तेजी आई है। एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि लंबी दूरी के हमले के लिए जेट विमानों को हवा में ही ईंधन भरने की जरूरत पड़ी। कतर के विदेश मंत्रालय ने हमले की पूर्व सूचना मिलने से इनकार किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को इस फैसले के बारे में बहुत देर से पता चला और वो इस स्थिति से खुश नहीं है। ट्रंप के कुछ सलाहकार भी इस बात से निराश हैं कि वो कतर को चेतावनी देने या इस बारे में कोई राय बनाने में नाकाम रहे। इजराइल के हमले पर कतर ने कड़ी नाराजगी जताई। कतर ने कहा है कि वो जवाब देने का अधिकार रखता है। कई यूरोपीय, अरब और एशिया प्रशांत देशों के नेताओं ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे कतर की संप्रभुता का उल्लंघन बताया और कहा कि इससे स्थिति और बिगड़ सकती है और गाजा में युद्ध समाप्त करने के प्रयास खतरे में पड़ सकता है। कुछ नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि कतर उन 2 क्षेत्रीय मध्यस्थों में से एक है जो गाजा में युद्ध को समाप्त करने और बंधकों की रिहाई के लिए एकमात्र राजनयिक मार्ग का नेतृत्व कर रहा है। कतर मध्य पूर्व के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी करता है। साथ ही हमास के राजनीतिक ब्यूरो को दोहा में काम करने की अनुमति भी देता है, जिसके बारे में कतर का कहना है कि इसकी स्थापना 1 दशक पहले वाशिंगटन के अनुरोध पर संचार माध्यमों को सुगम बनाने के लिए की गई थी। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।